हेलो एनिमे फैंस और वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अटैक ऑन टाइटन के सभी कैरेक्टर्स की हिंदी वॉइस कास्ट। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने इससे पहले भी कई एनिमेस पर हिंदी वॉइस कास्ट की वीडियो बनाई है, जैसे वन पंच मैन, हंटर एक्स हंटर, डीमन स्लेयर और चेनसो मैन। तो आप लोग जाकर वो वीडियोस भी ज़रूर चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। शुरुआत करते हैं एरन के भाई जीक से, जिसे हिंदी में डब किया है वैभव श्रीवास्तव सर ने, और इन्होंने इससे पहले भी डेथ नोट में आइजावा और वतारी को भी डब किया है। माफी चाहता हूँ। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा। हमें पैरेडी आइलैंड का ऑपरेशन शुरू करना चाहिए ताकि फाउंडिंग टाइटन पे कंट्रोल हासिल कर पाएं। कमांडर मगैथ ने बिल्कुल यही बोला था। हमें बदलना होगा। हमें अपनी मिलिट्री को मॉडर्न बनाना शुरू करना है अभी से। हालांकि दुनिया चुप रह के तमाशा नहीं देखने वाली है। अब आते हैं हमारे आर्मर टाइटन राइनर पे, जिसे हिंदी में डब किया है मजीद खान सर ने, और इन्होंने इससे पहले भी डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी में कोकू शिबो को डब किया है। देख लेना, अगर वो ऐसे ही बहादुरी दिखाती रही तो आर्मर टाइटन उसे ही मिलेगा। क्या सोचकर तुम ऐसी बातें कर रहे हो? क्या 9 टाइटन्स में से एक को विरासत में पाना सम्मान की बात नहीं है? अगर मैंने रिपोर्ट की तो तुम और तुम्हारी फैमिली एक टाइटन की तरह एयरशिप से बाहर फेंक दिए जाओगे। अब आते हैं इस एनीमे के मोस्ट हेटेड कैरेक्टर गाबी पे, जिसे हिंदी में आवाज़ दी है हितांशी झा मैम ने। तुमने मुझे आखिर क्यों बचाया बताओ? मैंने एयरशिप पर तुम्हारी साथी साशा की जान ली। मैंने ही पत्थर से जेल के सुरक्षा गार्ड का सिर फोड़ा था। फाल्को ने कुछ नहीं किया। उसे कुछ मत करना। मारना है तो मुझे मार दो, लेकिन क्यों? मुझे पता है तुम मुझे मारना चाहते हो। गाबी का ही फ्रेंड फैल्को, जो बाद में जॉ टाइटन को ले लेता है, उसे हिंदी में डब किया है अक्षत शास्त्री सर ने। उन्हें कोल्ट को इतनी पिलानी नहीं चाहिए, और गाबी भी बड़ी जल्दी जोश में आ जाती है। हाँ, जो लड़की आपको गुरु मानती है वो आपके टाइटन को पाने के बाद 27 की उम्र में मारी जाएगी। लेकिन ऐसा ना हो उससे पहले कहीं तोप के गोले ही उड़ा दें उसे। क्या इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? गाबी और फैल्को की तरह एक और मार्ली का वॉरियर कैंडिडेट ऊडो को हिंदी में डब किया है तुषार देका सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी डीमन स्लेयर के सीजन 3 में हन तेंगू को डब किया है। टाइटन्स टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है तो हमारा क्या होगा? एल्डियंस किसी के काम के नहीं रहे तो, और एक बार ये घर लौट गए तो युद्ध में देखे गए टाइटन्स के बारे में सबको बताएंगे। और जब भी ऐसा होता है हम एल्डियंस को ही बुरा बनाया जाता है। दुनिया के अच्छे लोगों, चलो यूमिर के अच्छे लोगों को मार देते हैं। नहीं, कमांडर हांजी को हिंदी में डब किया है प्रियंका भंडारी मैम ने, जिन्होंने इससे पहले भी डीमन स्लेयर में अपर मून 6 दाकी और डेथ नोट में शिनिगामी रेम को डब किया है। लोगों को मारना अपराध है। मेरे सामने इसे सही मत ठहराओ। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं मानूंगी। मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। सच कहूं तो मुझे लगता है तुम बिल्कुल भी गलत नहीं हो जॉन। मेरी खराब सोच की वजह से ही एरिन ये सब कर रहा है, लेकिन उसके ये करने के बाद मेरे पास यहाँ से भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कमांडर एरविन स्मिथ और कोलोसल टाइटन बर्थोल्ड को हिंदी में डब किया है शुब्रतो मुखर्जी सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी डेथ नोट में लाइट के डैड सोइचिरो यगामी को भी डब किया है। पर क्या इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं? क्या इसका मतलब हमारे पैदा होने का कोई मतलब नहीं? हमारे मरे हुए साथियों के बारे में क्या कहोगे? उनकी जिंदगी का क्या? उनका कोई मतलब नहीं। उन सब का वजूद है क्योंकि हम हमारे साथियों की कुर्बानी को कभी। स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी लीवाई एकरमैन को हिंदी में डब किया है अक्षय जोशी सर ने। अंडर पिक्सेस चाहे जो भी कहे, मैं तो इसे काट डालूंगा। मेरे पास यहाँ पेड़ों के ऊपर 30 सोल्जर्स हैं, पूरे हथियारों के साथ।
अगर ज़ीक बीस्ट बन भी गया तो भी हमसे नहीं बच पाएगा। ये दाढ़ी वाला बंदर आखिर हमारा दुश्मन ही था, और अब जब इसने ये बात दोबारा साबित कर ही दी है तो इसके हाथ पैर सलामत क्यों ही रखें। अक्षय सर ने एक और कैरेक्टर को डब किया है जो कि है हमारा प्यारा जीन। हमने अभी एरन को रोक लिया तो इस आइलैंड को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हमने अभी उस आइलैंड के हैवानों को नहीं मारा तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब वो आकर हमें मार डालेंगे। तुम्हें याद है ना विली टाइबर की ये स्पीच? क्या करेगी ये दुनिया जब उसकी ये बात सच हो जाएगी? हमने सालों लगा दिए रास्ता ढूंढने के लिए और देखो क्या हुआ। हमने पूरी कोशिश कर ली है और अब समय नहीं है। कॉनी स्प्रिंगर को हिंदी में डब किया है प्रणव विकास सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी डेथ नोट में ओकिता को डब किया है। साशा, तुम जानती हो यहाँ से मेरा गांव थोड़ी ही दूर साउथ में है। वैसे मेरे गांव वाले भी मुझे चिढ़ाते थे कि सोल्जर बनने के लिए मेरी हाइट काफी छोटी है। हाँ, लेकिन मैं अक्लमंद जरूर था और मैं अपनी क्लास के टॉप 10 स्टूडेंट्स में था। जल्द ही उन्हें अपनी बोली हुई बातों का पछतावा होगा। हाँ, चलो माफी मांगो इससे। हाँ, सही कहा। अक्षिता मिश्रा मैम, जो इससे पहले भी डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी में कोयुकी और डेथ नोट में सायू की आवाज़ है, उन्होंने इस शो में 3 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को डब किया है, जो कि है साशा, एनी और हिस्टोरिया। हाँ, मेरा घर भी यहाँ से नजदीक ही है। मेरे गांव वालों ने तो कहा है कि जब तक मैं ठीक न हो जाऊं तब तक घर आने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा ही था। हम लोग अपने देश मार्ले को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमें एरन को भी मारना पड़े तो हम मारेंगे, लेकिन उस समय तुम लोग उसे बचाने के लिए हमसे ही लड़ने लगोगे, तुम्हारा दोस्त जो है। और तुम ये बात अच्छे से जानती हो। बोलो मिकासा, तुम उसे नहीं मारोगी ना? खुद से ज्यादा तुम्हें एरन की परवाह है। करना तो दूर, तुम सोच भी नहीं सकती हो। मिकासा, तुमने ये निशान सिर्फ एरन को ही क्यों दिखाया था? तुम हमेशा इसे पहनती हो। मैंने तुम्हें इसके बिना कभी नहीं देखा। वो तो मैं हूँ, क्योंकि अब सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ जिसके कंधों पर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। मुझे लगता है हमारे पूर्वज भी दोस्त रहे होंगे। अब बढ़ते हैं हमारे ओजी ट्रायो की तरफ, जिसमें सबसे पहले देखेंगे आर्मेन आर्टलेट की डबिंग, और उसे हिंदी में आवाज़ दी है आयुष गौर सर ने, और उन्होंने इससे पहले भी डीमन स्लेयर में काइगाकू को डब किया है। येलेना से छिपकर मिलने के बाद भी जो हुआ वो सब तुम्हारी मर्जी से हुआ? तो बस इतना ही? तो क्या तुम्हें सिर्फ यही कहना था? तो ये आजादी चाहते हो तुम? आजादी मिकासा को दर्द पहुंचाने की? तुम भी ये गुलाम हो और तुम्हारे मालिक 1 नंबर के कमीने हैं। अटैक ऑन टाइटन की स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर और सर्वे कॉप्स की सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर मिकासा एकरमैन को हिंदी में डब किया है नंदिनी मंडल मैम ने। ही नहीं सकता, तुम्हें बहकाया गया है। जिस एरन को मैं जानती हूँ वो कभी भी बच्चों और मासूमों को वॉर में नहीं घसीटेगा, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। और मैं जानती हूँ कि तुम हमें कभी खतरे में नहीं डालते, क्योंकि तुम हमारी सबसे ज्यादा परवाह करते हो। याद है उस दिन तुमने मुझे वहाँ किडनैपर्स से बचाया था और मेरे गले में ये स्कार्फ बांधा था, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। अटैक ऑन टाइटन के मेन कैरेक्टर और मेन विलन, जिसे हम एंटी हीरो भी कहते हैं, यानी एरन येगर, उसे हिंदी में डब किया है अनुभव रावत सर ने। मैंने कहा अपने हाथ टेबल पर रखो मिकासा। लाइब्रेरियो में मैंने ज़ीक से एक भाई की तरह बात की थी और मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जितना टाइटन्स के बारे में वो जानता है उतना पूरा मार्ले नहीं जानता। आर्मिन, बताओ वो क्या है जो तुम्हें बार बार एनी की तरफ खींचता है? तुम्हें लगता है तुम वो अपनी मर्जी से करते हो? तो इस एनीमे में आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।